वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। 2025 आ रहा है और ये हनुमान जी का साल बोला जा रहा है, तो आप कैसा बोलना चाहोगे 2025 कैसा है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी एंड योर एक्सपीरियंस, कि कैसा रहने वाला है? 2025 सबसे पहली बात तो ये है कि 2+2+5 है। तो यहाँ पे एक तो आपका दिमाग, मून, 2 नंबर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मन, ठीक है। 5 नंबर हो गया आपका दिमाग और टोटल हो गया 9, यानी कि मंगल। सबसे पहली बात तो अभी तक आपने जो भी सुना है कि इस नंबर के लिए अच्छा जाएगा, इस नंबर के लिए ख़राब जाएगा, ये वो दिमाग से निकाल दो। 2024 में जो भी काम रुके हुए थे जिन लोगों के, वो भी उन्हीं लोगों के रुके थे जिसने एक्सेप्ट किया था कि 2024 मेरा ख़राब जाएगा। 2025 में शुरू हो जाएंगे वो काम। कंप्लीशन का नंबर है ना, मार्स का नंबर है, मंगल की एनर्जीज़ है, हाई एनर्जीज़ रहेगी। 2025 में आपके जो चाहे 1 नंबर हो, चाहे 9 नंबर हो, चाहे कोई भी नंबर हो, सबको कुछ प्रॉब्लम्स भी आनी है और सबके साथ कुछ अच्छा भी होना है। अच्छा होना है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी, आपका गुड लक एक्सट्रीम होगा, आपकी रुके हुए काम बनेंगे, आपके वीज़ा लगना शुरू हो जाएगा, आपका ट्रैवल लगना शुरू हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे पैसा कमाने के। अब यहाँ पे एक फैक्टर है जो हर नंबर को इम्पैक्ट करेगा, वो है एंगर इशू, वो है मंगल की एनर्जीज़। अब मंगल की एनर्जीज़, एंगर इशू तो है। एंगर इशू क्या होएगा? गलत बोलना, आपको प्रॉब्लम्स आना, क्योंकि जहाँ पे आपने कटु शब्द बोले, गंदा बोला, आपके रिलेशनशिप ख़राब हो गए, आपकी नौकरी चली गई, आपका सब कुछ खराब। एक जीव भी तो है जो सब कुछ करती है, ठीक है, वो चीज़ हो जाएगी। तो मंगल की एनर्जीज़ को डाइवर्ट करने के लिए जिम या एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सामने वाला अगर आपसे कोई गलत बोल भी रहा है, बट यू हैव टू कंट्रोल योर टंग। आपके पास ज़बान की कंट्रोल होना 2025 में बहुत ज़रूरी है। साथ में हनुमान चालीसा विद अर्थ। हनुमान चालीसा का बिना मतलब के पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। गूगल पे सर्च करो हनुमान चालीसा विद मीनिंग। 2025 में डे 1 से आपने हनुमान चालीसा विद अर्थ पढ़ना है। आपने एक एक लाइन का मतलब पढ़ना है। जो भी लाइन आपकी सिचुएशन पे मैच कर गई, वो लाइन आप अपना लो, वो आपका मंत्र हो जाएगा 2025 का। ठीक है। दूसरी चीज़ ये रहेगी कि 2025 में हार्ट ब्रेक्स बहुत होंगे। क्यों? क्योंकि अगेन कि आपका पार्टनर ने अपने गाली गलौज कर दी, आपको ऐसी चीज़ें बोल दी जो आपको पिंच हो जाए। तो वहाँ पे अगर इंसान अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर ले तो चीज़ें ठीक होंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेन फोकस करो अपने काम पे। आपके जो गोल्स हैं 2025 में बहुत पूरे होने वाले हैं, उस पे फोकस करो। रिलेशनशिप पे फोकस करो, लेकिन संभाल के। वहाँ पे प्रॉब्लम हर किसी को आएगी। 9 नंबर में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है और 1 नंबर में ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि 1 नंबर सूर्य का, 9 नंबर मंगल का, दोनों एनर्जी गर्म है। हालांकि इनको मौके, अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी, लेकिन ये गर्म है दोनों, तो यहाँ पे क्लैशेस हो सकते हैं। 9 नंबर हो और 9 2025 में यहाँ पे भी 9 नंबर, दोनों मंगल हो गए, तो यहाँ पे भी आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी है। तो इनको एक्सरसाइज और जिम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ें बैलेंस करने के लिए हनुमान चालीसा करनी ज़रूरी है। एक सबके लिए रेमेडी है कि रेड कलर के एनवलप में साउथ डायरेक्शन में या साउथ ईस्ट में आपने 31 रुपये रखने हैं, ठीक है। ये आपकी प्रोस्पेरिटी को लेके आएगा। उसको एनवलप को बंद करके रख दो, डेली दिया लगाना है आपने, ओके, ठीक है। वो आपने वहाँ पे करना है, डेली की रेमेडी है ये। अपार्ट फ्रॉम इट आपने अगर आपने एक पोटली बनानी है, मनी पोटली बनानी है 2025 में, आपने क्या करना है, एक लाल कपड़ा ले लो, उसमें आपने कौड़ी 1 ले लो या 3 ले लो। कौड़ी हो गई, एक काली कौड़ी हो गई, पीली कौड़ी हो गई, आपने गोमती चक्र हो गए, लौंग हो गई, अपने अकॉर्डिंग रख लो, 1 3 5 7 जो भी है, लौंग रख लो। 1 रुपये का सिक्का पे मौली बांध के और थोड़ा सा हनुमान जी का सिंदूर डाल के एक पोटली बना लो। अगर आपका कोई टारगेट है तो वो पेपर पे टारगेट लिख के, या बिजनेस कार्ड है तो बिजनेस कार्ड उस पोटली में रख दो और आप मंदिर में रख दो या साउथ डायरेक्शन में रख दो। रात के 12 बजे 31 दिसंबर को, अगर आपका ये पॉडकास्ट पहले रिलीज़ हो जाएगा तो 31 दिसंबर को ठीक रात के 12 बजे आपने ग्रेप्स खाने, 12 वो भी, हर एक ग्रेप्स 1 महीने का रहेगा आपका। और आपने जब खाने हैं तो मैनिफेस्टेशन के साथ खाने हैं। 31 दिसंबर की रात को आपने अपने घर में प्याज और छिलके कपूर पे जलाने हैं, खिड़की दरवाजे खोलने हैं और नेगेटिविटी को बाय बाय करना है। ठीक 1 तारीख को आपने
क्लीनिंग प्रॉपर तरीके से करके, डिफ्यूज़र चला के, खुशबू आपके घर में आए अच्छे से, जो भी आप जैसे भी करते हैं, और आपने सिनेमन बाहर जाके हाथ में 1 चम्मच सिनेमन और थोड़ा सा नमक, क्लीनिंग प्रॉपर होने के बाद में आपने कुछ टाइम तक उसको घुमाना है, ठीक है। मतलब आपने जब उसको मिक्स करना है तो आपने एनर्जीज देनी है कि जब ये सिनेमन अंदर मैं ब्लो करूँ तो प्रोस्पेरिटी मेरे घर में आए, मनी रुके, जो भी आपने देना है, हैप्पीनेस आए वो। नाउ व्हेन यू एंट्रेंस पे खड़े हो अंदर की तरफ मुंह करके, जब आप उसको ब्लो करोगे ना, तो जो सिनेमन के गोल्डन ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, गोल्डन पाउडर होता है, वो आपकी नज़र में सोना होना चाहिए, ठीक है, सोना होना चाहिए। और जब वो स्प्रेड होगा तो आपको एज्यूम करना है कि इट्स गोल्ड और आपके घर में गोल्ड आ रहा है। आपकी मैनिफेस्टेशन आपके हर महीने के टारगेट को कंप्लीट करेगी। ऑलराइट पीहू, सो हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली और बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करने में। एंड अब मूलांक के बारे में बात करते हैं। Sure. जैसे जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है उसके लिए 2025 कैसे जाने वाला है, और जिनके लिए अच्छा नहीं जाने वाला उनके क्या उपाय होने वाला है, एक बार डेट ऑफ बर्थ से स्टार्ट करते हैं, प्लीज़ बताइए। ठीक है, तो शुरू करते हैं 2025 1 नंबर वाले, जिनका बर्थ 1 पे हुआ है या 10 पे हुआ है या 28 पे हुआ है, क्योंकि ये सूर्य और मंगल की बेस्ट जोड़ी है। ये दोनों आपस में बहुत अच्छे ग्रह हैं, तो इनको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। 1 नंबर वालों को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। इनकी जो भी लाइफ में जो चीज़ें रुकी हुई हैं, या फिर जो चीज़ें, जैसे अगर कोई पढ़ाई कर रहा है या कोर्सेज कर रहा है या आगे बिजनेस को बढ़ा रहा है, तो वो सब बढ़ेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे मंगल और सूर्य दोनों ही गर्म ग्रह हैं, तो यहाँ पे एंगर इशू, अगर आपका पार्टनर 1 नंबर है और आपका कोई और भी नंबर है, तो हो सकता है कि आपने कड़वे शब्द अपने पार्टनर से सुनने ही पड़ेंगे। तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि अपने ईस्ट डायरेक्शन में आपने सूर्य को ठीक करने के लिए, सूर्य का जो कॉपर का जो सूर्य होता है, अपने ईस्ट डायरेक्शन में आप उसको लगाओ। इससे आपको और नेम फेम मिलेगा। वैसे 1 नंबर के लिए साल अच्छा है। 2025 जिनका जन्म 2 को हुआ है, 11 को हुआ है या 20 को हुआ है, उनका जो बर्थ नंबर है वो बनता है 2। 2 बहुत सौम्य है, यानी कि मून है, ठीक है। मून क्या है? वाटर एलिमेंट होता है, बहुत ही सौम्य एलिमेंट होता है। वहाँ पे मंगल की एनर्जीज, ज़्यादातर लोगों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन मेरी नज़र में जो है 2 का महाभाग्य योग आने वाला है। वो कैसे आने वाला है कि 2 है मून, यानी कि लिक्विड कैश। आप अपनी मेहनत से जितना पैसा कमा सकते हो कमाओ, जितनी मेहनत कर सकते हो करो। आपका कुछ भी काम हो वो लिक्विडिटी में आएगा ही आएगा। आपका रुका हुआ पैसा आएगा, आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा, रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, जैसे होता है कि कई बार 2 नंबर वाले एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो सब होगा, अच्छे से होगा। लेकिन एक ट्विस्ट रहेगा यहाँ पे भी। 2 नंबर वाला, जैसे मैंने बोला कि सौम्य प्लैनेट है, दुख सकता है, वहाँ पे मंगल की एनर्जीज, हार्ट ब्रेक्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो वो बैलेंस करने के लिए मून का, यानी कि दूध का दान आपने देना है, हर मंडे देना है। कितना भी दे दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आधा किलो किसी भी नीडी इंसान को दे दो, या फिर शिव पे भी, शिवलिंग पे जाके उस दूध को आपने ऑफर करना है, दूध का आपने चढ़ाना है शिवलिंग पे ओम नमः शिवाय का जाप करके। 2025 जिनका जन्म 3 को हुआ है, 12 को हुआ है या फिर 21 को हुआ है, जिनका जो बर्थ नंबर है वो 3 होता है, इनके लिए साल बहुत अमेजिंग जाने वाला है। इनकी स्टडीज़ में बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली है। इनको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, इनको कोर्सेज करने का मौका मिलेगा, इनको अपनी विद्या को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। अगर आप किसी काउंसलिंग फील्ड में हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो आपका नेम फेम तो गारंटी है। अगर आप नहीं भी हैं इस फील्ड में, तो भी आपका ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है। 3 नंबर वालों को स्पेशली अपनी नॉलेज पे घमंड नहीं करना। अगर आपने ये सोचा, क्योंकि 3 नंबर वालों के पास विद्या बहुत होती है, नॉलेज बहुत होती है, उनको कोई किताब खोलने की ज़रूरत नहीं है, वो खुली किताबों से कोई भी सब्जेक्ट वो पढ़ लेते हैं, वो नॉलेज ले लेते हैं। यहाँ पे अगर आपने अपनी तरक्की पे घमंड किया तो आप वहीं बैठ जाओगे। आपने अपने, क्योंकि सात्विकता का नंबर है ये, ठीक है, ये देवताओं के गुरु का नंबर है। अगर आपने अपने गलत शब्द निकाले एंगर इशू में, या कुछ भी, कोई भी रीज़न हो, या आपने नॉनवेज खाया या आपने अल्कोहल, तो आपकी फिर बैंड बज जाएगी। यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अपनी एनर्जी पढ़ाई पे लगाओ, अपनी एनर्जी आगे बढ़ने पे लगाओ,
और इस चीज़ का घमंड कि मुझे इतनी नॉलेज है, वो नहीं करना। गॉट इट। 2025 4 नंबर वालों के लिए, जिनका जन्म 4 को हुआ है, जिनका जन्म 22 को हुआ है या 31 को हुआ है, यानी कि उनका राहु और मंगल, ईगो का इशू। यहाँ पे अगेन आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। हो सकता है आप किसी मैकेनिकल वाली चीज़ों में जाओ या मशीनरी की चीज़ों में जाओ, या फिर आपके जो भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहे हैं वो एग्ज़ाम क्लियर होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 4 वालों के लिए बहुत क्लियर होंगे। लेकिन 4 नंबर वालों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि इनकी ईगो क्लैश होगी और ईगो के चलते हुए ये अपना सब कुछ खराब कर लेंगे। ईगो आएगी, नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ईगो आएगी, रिलेशनशिप खराब होगा। ईगो आएगी और मंगल की एनर्जीज, गुस्सा और ईगो तबाही मचा देगा 4 नंबर वालों के लिए। तो मन को शांत करने के लिए इन लोगों को मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 4 नंबर वालों में इतनी कैपेबिलिटीज़ तो होती हैं। दोस्त हैं तो अच्छे दोस्त, दुश्मन हैं तो खतरनाक दुश्मन। तो जो करना है वो एक्सटेंड लेवल पे करते हैं, चाहे वो अच्छाई हो चाहे वो बुराई हो। तो अच्छाई का रास्ता चुने आप। ठीक है। गॉट इट। 2025 5 नंबर वालों के लिए, यानी कि जिनका जन्म 5 का हुआ है, जिनका जन्म 14 का हुआ है और जिनका जन्म 23 को हुआ है, उनका बर्थ नंबर बनता है 5। अब 5 बुध का नंबर है और वहाँ पे मंगल की एनर्जीज, यानी कि दिमाग तो आपका एक्सट्रीम लेवल पे चलेगा। वैसे भी 5 नंबर का जो एंगर होता है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाता है, फिर शांत हो जाता है। इनको बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट मिलने वाली है, यहाँ पे तरक्की मिलने वाली है। जिनको जो जॉब में है उनको प्रमोशन भी मिलने वाली है, क्योंकि ये हार्ड वर्क तो करवाएगा, साथ सबको मेहनत कराएगा। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, वो ये है कि 5 नंबर वालों के लिए 2025 एंगर इशू का कारक बनेगा, और वो भी इस लेवल का एंगर इशू कि वो शायद सामने वाले को बर्बाद करने से भी ना चूकें। तो अगर आपने ये गलती कर दी तो आप खुद भी बर्बाद हो जाओगे। वो कहते हैं ना कि अगर आप सामने वाले के घर में आग लगाने की कोशिश करते हो तो हाथ तो आपके भी जलते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो अच्छी चीज़ों पे, अपनी अचीवमेंट के लिए ज़्यादा हो। 2025 6 नंबर वालों के, जिनका जन्म 6 को हुआ है, जिनका जन्म 15 को हुआ है या 24 को हुआ है, वो है नंबर 6। तो चलिए 6 नंबर है, वीनस है, फिर से सौम्य प्लैनेट है, बहुत प्यारा सा प्लैनेट है, प्यार वाला प्लैनेट है, शुक्राचार्य को रिप्रेजेंट करता है, दानवों का गुरु है। वैसे तो बहुत ही ज़्यादा छलिया प्लैनेट होता है ये। जो 6 नंबर होता है ये बहुत ही ज़्यादा इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, इनकी लग्जरी में बहुत ही ज़्यादा, जो भी ये मेहनत करेंगे अपने घर में लग्जरी लेके आएंगे। 6 नंबर वालों को हमेशा एक चीज़ का याद रखना है कि उनके बदन से, उनकी बॉडी से खुशबू हमेशा आनी चाहिए। अपने एड़ियों पे परफ्यूम का स्प्रे ज़रूर करना है। 2025 में भी आपने रोज़ इत्र अपनी एड़ियों पे लगा के बाहर निकलना है, ये उनके लिए रेमेडी है। और अपने चाहे महीने में एक चीज़ अपने घर में लेके आओ, लग्जरी अट्रैक्ट्स लग्जरी, लेकिन लग्जरी की कोई निशानी आपने हर महीने लेके आनी है। 2025 में जो 6 नंबर है, इनको इनकी लव लाइफ में भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अगर कोई रुकी हुई है या फिर जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रॉब्लम वो भी बढ़ेगा, मतलब प्रॉब्लम नहीं, सल्यूशन होगा, उनका रिलेशनशिप आगे तक लेके जाएंगे। लेकिन इनका भी एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि आपने 9 नंबर के अकॉर्डिंग मार्स का एग्रेशन आपकी जीभ पे ना आए, क्योंकि 6 नंबर रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है और आपके रिलेशनशिप खराब होने के लिए रहेंगे। तो आपने अपने आप को ऐसा मौका नहीं देना कि आपके चाहे रिलेशनशिप बॉस के साथ हो, चाहे दोस्तों के साथ हो, चाहे कोलीग्स के साथ हो, चाहे पार्टनर के साथ हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, भाई बहन हो, मेक श्योर कि आपकी रिलेशनशिप खराब ना हो। क्योंकि अगर आप किसी भी रिलेशनशिप का अपमान करते तो आप शुक्र को वैसे भी खो देते हैं। मतलब हर रिलेशनशिप अपने ही अलग अलग रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट्स को। लेकिन अगर आप अपनी वाइफ को भी इंसल्ट करेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं 2025 में, तो आपकी वैसे भी बैंड बजने वाली है। 7 नंबर की बात करते हैं 2025 में, जिनका जन्म 7 नंबर है, 7 को हुआ है, या जिनका जन्म 16 को हुआ है, या जिनका जन्म 25 को हुआ है, वो उनका बर्थ नंबर है 7। तो 7 देखिए केतु है, यानी कि सिर्फ धड़ है, सर नहीं है। तो चीज़ें रहेंगी, चीज़ें सही रहेंगी, लेकिन स्लो रहेगी, चीज़ें थोड़ी इनकी स्लो रहेंगी। अचीवमेंट्स है लेकिन स्लो है। यहाँ पे इनके लिए रामबाण उपाय है, इनको अपनी इंट्यूशन से काम लेना है, दूसरों के दिमाग से नहीं चलना। दूसरों के दिमाग से चलोगे तो राहु अपने ऊपर प्रभावित कर लोगे, राहु हावी कर लोगे। आपने, आपका दिल जो कहता है, आपकी जो इंट्यूशन कहती है, आपने उसके थ्रू ही काम लेना है। 2025 आपके लिए सक्सेस साल रहेगा।
2025 8 वालों के लिए, यानी कि जिनका जन्म 8 को हुआ है, जिनका जन्म 17 को हुआ है या जिनका जन्म 26 को हुआ है ना, इनका जो बर्थ नंबर है वो बनता है 8। इनके लिए बहुत अच्छा साल रहेगा, सक्सेस बहुत मिलेंगी। इनका बेचारों का 2024 में जिन्होंने बहुत नेगेटिविटी लोगों के चक्कर में एब्जॉर्ब की है कि 24 खराब जाएगा, उनकी मतलब बहुत ही वाहवाही वाला साल जाएगा। चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि पुरानी कथाओं के अकॉर्डिंग जो हनुमान जी ने शनि को बचाया था रावण के कैद से, तो जब रावण ने शनि को कैद कर लिया था, हनुमान जी ने ही छुड़ाया था। और शनि ने ये वादा किया था हनुमान जी के कहने पर कि जो उनके भक्त हैं, जो हनुमान जी को मानते हैं, उनको शनि कभी भी प्रताड़ित नहीं करेगा। तो हनुमान चालीसा इज मस्ट फॉर 8 नंबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 8 नंबर है तो थोड़ा बॉडी में आलस तो रहेगा ही। तो वहाँ पे शनि के आलस को छोड़ के आपने मार्स के जो स्ट्रेंथ पे काम करना है। 2025 अमेजिंग रहने वाला है। 2025 में 9 नंबर की बात करते हैं, जिनका जन्म 9 को हुआ है, 18 को हुआ है या 27 को हुआ है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, इतनी ज़्यादा एनर्जी होगी कि यहाँ पे जो काम आप 1 घंटा कर रहे हो, मैं कहूँगी कि आपके 24 घंटे ना 48 घंटे जैसे होने वाले हैं, आपके डबल एनर्जीज हो जाएगी। तो आप 2 घंटे एक्सरसाइज कीजिए, ज़्यादा वॉक कीजिए, ज़्यादा अपनी एनर्जीज को स्पोर्ट्स में लेके जाइए, खेलना शुरू कीजिए। अगर आपकी हेल्थ सूट करती है तो आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी होंगी और मंगल की एनर्जीज से आप बहुत ही ज़्यादा बूम करोगे, बहुत ही सक्सेस पाओगे। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि 9 नंबर मार्स का है, 9 मूलांक मार्स का है। मंगल यानी कि एग्रेशन 9 नंबर वालों के लिए खासकर ये है कि हनुमान चालीसा में कोई भी आप जो आपके दिमाग को शांति देती है जो लाइन, आप वो सेलेक्ट कर लो और वो पढ़ो, और मेक श्योर कि आप अपने एग्रेशन को सही जगह पे लगाओ, यानी कि अपने काम में वो एनर्जी लगाओ और कहीं मत लगाओ। तो मेरी नज़र में 2025 सबका अच्छा है।